अगले सवाल को देखें तो एक सवाल है हेनरी साहब का और उन्होंने 2 नाम पूछे हैं। कोई एक नाम इसमें आप चुनना चाहें? केयर रेटिंग के बारे में जानना चाहते हैं और ड्रीम फॉक्स के बारे में। दोनों को ही इन्होंने अभी इसी शुक्रवार को खरीदा है। तो दोनों में से सोमेश किस पर बात करना चाहेंगे? जिस पे बोलिए उस पे कहानी बताएँगे। चलिए, सपनों की कहानी ही बता दीजिए ड्रीम फॉक्स। ठीक है। कंपनी का मुझे बिज़नेस मॉडल तो अच्छा लगता है। हाँ, देखिए इसमें डिस्क्लेमर ये है कि मैंने इस कंपनी को अभी पिछले 2 दिन से पढ़ना शुरू किया है। रेडार पे आया है। रेडार पे क्यों आया है ये भी बता देता हूँ आपको। वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है मेरे हिसाब से अभी ड्रीम फोक्स का। लेकिन जिस तरह से अर्निंग इनके ऐड होने के अर्निंग ट्रैजेक्टरी जिस तरह से हो सकती है, उस हिसाब से बेटर जिस तरह से अर्निंग अर्न कर सकते हैं, इसका वैल्यूएशन नॉर्मलाइज़ेशन हो सकता है, प्लस स्केलेबिलिटी बहुत पॉसिबल है। सब ऐप वाली चीज़ है। अब मुझे लग रहा है कि इसका जो 350 के आसपास का इतना सॉलिड बॉटम बन चुका है, कि हो सकता है कि 2-4 और राउंड ये कंसोलिडेट करे, बॉटम बने, लेकिन 350 वाला बॉटम शायद अब ना टूटे और 450 वाला हाई टूटे। तो 350 450 का रेंज मैं इसको अभी रीड कर रहा हूँ और इसके रिजल्ट्स मैंने अब लगा दिए हैं इस पे ट्रैकर पे। तो जैसा रिजल्ट होगा उसके अगेंस्ट में इसके वैल्यूएशन कंफर्ट स्टडी करते जाएंगे और 350 450 का रेंज स्टडी करते जाएंगे। इन दोनों के बियॉन्ड 450 निकल गया तो मोमेंटम है, अच्छा खासा मोमेंटम है, लेकिन वहाँ उस मोमेंटम में वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट 100% हो जाएगा तो पता नहीं ट्रेडिंग से ज़्यादा कुछ कर पाएँ कि नहीं। और 350 के नीचे में वैल्यूएशन कंफर्ट बढ़ता जाएगा, लेकिन थियरी ये कहेगी कि 25-30% और गिर सकता है। तो अब इन्होंने चूँकि जैसा बताया कल ही खरीदा है, तो कल खरीदने का रेंज जो भी होगा वो मोटे तौर पे लगता है 4 सवा 400 रुपए के बीच का है। तो इनको करना क्या चाहिए अभी? इन्होंने वैसे ये भी नहीं बताया कि इनका मतलब किस तरह का नज़रिया है, छोटी अवधि का, लंबी अवधि का, निवेश के नज़रिए से, सौदे के लिहाज़ से। क्या इन्होंने करना चाहा है, ये तो इन्होंने नहीं बताया है। लेकिन कल का खरीद भाव है तो 400 सवा 400 के बीच में कहीं पर होगा। अभी तो क्या बताएँगे करें अभी? बीमारी बीमारी आदि बताएँगे तो हम डायग्नोज़ क्या करेंगे? वो तो हम नहीं कर पाएँगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हेनरी आपको जी, आप सुन रहे हैं तो तुरंत जल्दी से एक कमेंट डाल दीजिए। पहली चीज़ ये है कि कल इनको नहीं खरीदना चाहिए था। अगर इन्होंने थोड़े समय होल्ड करने के लिए खरीदा है तो। अगर एक आधा दिन की ट्रेडिंग के लिए इंट्राडे या तो थोड़ी ट्रेडिंग के लिए खरीदा है, तो ठीक है मोमेंटम में निकल जाइए बिकॉज़ किसी भी एनालिस्ट के पास आप पहुँच जाइए, ये आपको बोलेगा कि कल के ट्रेड में नहीं खरीदना चाहिए था, वहाँ से एक डिप मिले तो फिर से घुस जाइए, उसमें मिल जाएगा। अब डिपेंडिंग है आपका इंट्राडे है कि 1 टू 2 डेज़ है, 1 वीक, 1 मंथ जितना भी उसके हिसाब से व्यू बनेगा। अब आपने ले लिया है तो आपके पास बॉटम बहुत क्लियर है और वो बॉटम है 380 का जहाँ पे 50 डीएमए भी है। ओके, बस 380 के नीचे क्लोज होगा तो आपको निकल जाना चाहिए, नहीं क्लोज होगा तो करेक्शन होगा, फिर कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर देगा और फिर आप जब मिले मौका आप बुक कर सकते हैं प्रॉफिट। तो 380 आपके लिए एक मेन सपोर्ट है। ऊपर में 450 के आसपास, 425 से 450 के आसपास में रेजिस्टेंस जोन है। जी। चलिए, हेनरी जी ने बताया शॉर्ट टर्म व्यू इनका है। तो उस हिसाब से 380 पर ही एक तरह से स्टॉप लॉस बना करके इसमें रुक सकते हैं या 380 के आसपास अगर मिले तो क्या मतलब ट्रेडिंग पर्पज़ से मतलब उन्हें फिर से नया दांव लगाना चाहिए क्या? कर लीजिए, 380 कर लीजिए, 380 के नीचे गया तो उसके बाद तो सब व्यू चेंज हो जाएगा, नहीं तो फिर कीजिए। जी। तो छोटी अवधि के लिहाज से हेनरी साहब आप 380 पर ही नज़र रखिए, उसी के ऊपर-नीचे के हिसाब से आपको अपनी रणनीति बनानी है और फिर अंत में निर्णय वही है, आपका है। यहाँ पर जो भी हमारी बातचीत है वो आपकी मदद के लिए है, करना तो आपको खुद ही है, निर्णय आपको खुद ही करना पड़ेगा और भी आपको खोजबीन करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। लेकिन मैं यहाँ निवेशक के नज़रिए से आपसे पूछना चाहूँगा, अगर आपके ये ट्रैकर पर आया है, आपको कंपनी ऐसी लगी है जिस पर नज़र रखनी चाहिए, तो फिर निवेश के नज़रिए से ये 380 के नीचे जाने पर क्या वो निवेश लायक श्रेणी में आ जाएगा या 350 के नीचे जाने पर और 350 के नीचे जाने पर आपने खुद ही कहा कि वहाँ पे तो कन्फ्यूज़न हो जाएगा, थ्योरी कहेगी कि अब इसका ट्रेंड नेगेटिव है, तो फिर कैसे खरीदें? नहीं एक्चुअली मेरे पास इसका जो पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है
लिस्टिंग के बाद का, और 2 क्वार्टर का ही रिजल्ट मैं इवैल्यूएट कर पा रहा हूँ। क्योंकि देखिए उसके पहले का ना, लिस्टिंग के पहले का कोई भी रिजल्ट इवैल्यूएट मैं करता ही नहीं हूँ, बिकॉज़ मालूम है पूरी तरीके से कहाँ जाते हैं ब्यूटीफाई करा के लेके आते हैं। तो उसके उसके पहले ही स्टडी करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो अवेलेबल डेटा है उसके हिसाब से ठीक लग रहा है। आप मुझे पूछेंगे मेरा वैल्यूएशन कम्फर्ट तो 25-30% अगर नीचे मिल जाए तो फिर कोई अच्छी दिक्कत नहीं है। बिज़नेस ठीक लगता है मुझे। लेकिन इस लेवल पे ये भी है कि हाई ग्रोथ है ना, अब लास्ट क्वार्टर और दिस क्वार्टर का परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इस रेट पे अगर चलेगा तो 1-2 क्वार्टर में वैल्यूएशन कम्फर्ट भी आ जाएगा। तो देख रहे हैं, उसी का वेट कर रहे हैं। बहुत डिस्कम्फर्ट नहीं है। न्यू एज बिज़नेसेस हैं, इसमें वैल्यूएशन थोड़ा-सा एक्सटेंडेड रह भी सकता है बिकॉज़ स्केलेबिलिटी है।